अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अहम मामलात आपके सामने उठाए जाएं, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे उन जराइम की, उन वाक़यात की जो कि हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में औरतों के साथ पेश आते हैं। इसके ऊपर बहुत सी लेजिस्लेशन गुज़िश्ता साल भी हो चुकी है, लेकिन अब भी ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको देख कर, जिनके बारे में जान कर रूह कांप उठती है। आज हम अपने इस माशरे के अंदर झांक कर भी देखेंगे कि हमारे माशरे में एक जो माइंडसेट प्रिवेल करता है, ये ऐसा क्यों है। इसमें एक हिस्टोरिकल माइंडसेट भी है, इसमें एक कंटेम्प्रेरी माइंडसेट भी है। ये क्यों एग्जिस्ट करता है, आज हम सेठी साहब से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे चल के नाज़रीन, बिजली के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। लोड शेडिंग भी हो रही है, तोड़ फोड़ भी हो रही है, सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंच रहा है, लोगों की अमलाक को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये कि क्या बिजली के ऊपर भी सियासत हो रही है, क्या वाकई इसके अंदर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पंजाब के साथ एक सौतेलों जैसा सलूक कर रहा है, क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि 120 बिलियन की डिफॉल्टर है पंजाब गवर्नमेंट। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं, इसके बारे में आज एक डिटेल डिस्कशन होगी। सेठी साहब, जो पहली बात हम आपस में ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा सेंसिटिव इशू है, और आई मीन ऑब्वियसली इज ऑलवेज वेरी हार्टनिंग टू नो कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है, एक ऑब्वियसली नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लेकिन एक रिपोर्ट है हमारे पास जो लोगों की, खासतौर पर ख़वातीन की, हमारे मुआशरे के अंदर जो प्लाइट है, हमने कोशिश की है कि उसको उजागर किया जाए। नाज़रीन, ये एक रिपोर्ट है, इसे दिल से सुनिएगा और देखिएगा, और फिर हम सेठी साहब से बात करते हैं। इसका हर रूप प्यारा है, कहीं बहन, कहीं बीवी, बेटी और माँ। इन हंसते मुस्कुराते आंखों में चमक लिए चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली जाती है, खूबसूरती नोच ली जाती है, और अक्सर जीने का हक भी नहीं दिया जाता। फाखरा यूनुस भी 12 साल इंसाफ की भीख मांग मांग कर थक चुकी थी। तेजाब से झुलसे चेहरे से ज्यादा माशरे की बेहिसी ने उसे थकाया, और ये बेहिसी न जाने कितनी फाखरा यूनुस को खामोश करवाएगी। हालिया दिनों में मंजरे आम पर आने वाली एक रिपोर्ट पाकिस्तान में औरतों पर होने वाले मजालिम की दास्तान सुना रही है। इसके मुताबिक गुज़िश्ता साल यानी 2011 में औरतों पर मजालिम के तकरीबन 8,539 केसेस मीडिया पर रिपोर्ट हुए, जो कि साल 2010 की निस्बत 6.74% ज्यादा है। और इससे पहले के साल भी कुछ इसी किस्म की कहानी सुना रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान में खवातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ उठने वाली आवाजें अवामी नुमाइंदों को भी हरकत में ले आईं, और गुज़िश्ता सालों में इन मजालिम के खिलाफ कानून साजी भी की गई, लेकिन हवा की बेटी आज भी सवाल कर रही है कि उस पर तेजाब क्यों फेंका जाता है, गैरत के नाम पर उसका कत्ल क्यों किया जाता है, क्यों उसकी इज्जत तार तार कर दी जाती है, और क्यों जबरदस्ती उसका मजहब उससे छीन लिया जाता है। ये और इन जैसे बहुत से सवालात मुआशरे के गिरबान को थामे पाकिस्तान की 51% अक्सरियत कर रही है। सेठी साहब, ऑब्वियसली इट्स वेरी अपसेटिंग टू सी ऑल दिस, लेकिन ये वायलेंस जिस तरह हो रही है, औरतों के खिलाफ जिस तरह हो रही है, 3-4 इश्यूज को हमने हाईलाइट भी इसके अंदर किया। कितनी वायलेंस है, आपको क्या लगता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं हमें? देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब एक मीडिया है, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। 10 साल पहले मीडिया नहीं था इस किस्म का, इस किस्म के हादसे तो हो रहे थे। अभी भी ये जिन लोगों ने ये रिपोर्टें लिखी हैं वो खुद कहते हैं कि ये वो केसेस हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुए, और वो खुद ये कहते हैं कि इससे 2 गुना ज़्यादा, 200% ज़्यादा इससे वो केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं हुए। और इन केसेस में भी सिर्फ 75% ऐसे हैं जिनके ऊपर पुलिस रिपोर्टिंग और FIR कटी, और बाकी ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR भी नहीं कटी। तो मतलब ये बिल्कुल आपने कहा कि जी इतने हज़ार
मैं समझता हूँ इससे 3-4 गुना ज़्यादा केसेस हैं तशद्दुद के औरतों के ख़िलाफ़। और ये वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो इसलिए इस माशरे में बहुत तशद्दुद है औरतों के ऊपर। 2 किस्म का तशद्दुद है। एक तो वो तारीख़ी तशद्दुद है जो कि ट्रेडिशनल पुरानी सोसाइटीज़ में होता है, औरत को सेकंड क्लास सिटीज़न और इन्फीरियर सिटीज़न, जिसके अंदर कबायली और पुराने रवायती अंदाज से लोग देखते हैं औरत को। बच्चा बेटा पैदा होता है तो खुशी होती है, औरत बच्ची पैदा होती है तो खुशी नहीं होती, मातम हो जाता है। तो ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है, चलती आ रही। एक तो वो उसका वज़न है सोसाइटी के ऊपर। मगर इसके अलावा ये जो हमारे जिस किस्म का माशरा है, फ्यूडलिज्म जिसे आप कहते हैं या फ्यूडल माइंडसेट जिसे आप कहते हैं, रिच वर्सेस पुअर, इसमें भी इस किस्म की चीज़ बड़ी पाई जाती है। तो इसलिए ये कहना कि जी ये सिर्फ एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे है, ऐसे नहीं है। औरतों के ऊपर जनरली ऑपरेशन भी है, एक्सप्लॉयटेशन भी है। मैं कब से कहता रहा हूँ कि देखिए, ऑपरेशन तो मर्द की ऑपरेशन है, सोसाइटी की ऑपरेशन, और एक्सप्लॉयटेशन वो भी मर्द की। और औरत घर में काम करती है, घर की देखभाल करती है, बच्चे की देखभाल करती है। हमारे माशरे में धेला नहीं दिया जाता, उसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती कि उसकी कितनी मेहनत थी। अब आप बरतानिया चले जाएं तो वहाँ उसको गिनती है, उसकी वो ये जो काम करती है वो गिनती में आता है कि इस काम की नोयत ये थी, जो उन्होंने बच्चों का ख्याल किया, ये किया, तो उनकी अहमियत बनती है। यहाँ तो वो भी तस्लीम नहीं किया जाता, और फिर उन्हें एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड है, ऊपर नीचे, अच्छा अमीर तबका, गरीब तबका, तालीम याफ्ता हो या ना हो, ये एक माशरे का एक लहर है उसके अंदर। ये मतलब जो फाखरा यूनिस है, ये उसकी क्लासिकल मिजाज, ये दिस इज अबाउट ऑल वुमेन। अब आप अगर कहें कि स्पेशल केसेस जो हैं वहाँ क्या होता है, तो वहाँ 2-3 फिर इश्यूज बन जाते हैं। तो इसलिए उनको ज़रा सेपरेट रखना चाहिए। मैं जनरल बात कर रहा हूँ औरतों की तशद्दुद। दूसरी बात यह है कि ये तशद्दुद जो है मुख्तलिफ इसके तरीके से ये किया जाता है। घरेलू तशद्दुद है, उसके अलावा सेक्सुअल, ज़िना बिल जबर, जिनसी ज़्यादती, फिर ये एसिड तेज़ाब का फेंकना, तो इस किस्म की जराइम हैं। और इन दिलचस्प बात यह है कि ये जो रिपोर्ट आपने दिखाई है, जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये इसमें यह है कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं, ये कोई 60% बढ़, हर साल, ये पिछले साल बढ़े हैं। तो ये रिपोर्टिंग जो है सेक्सुअल असॉल्ट्स की, ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब आपको याद होगा एक प्रोग्राम में हमने ये जिक्र किया था कि जब 2 मर्दों की लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी के ऊपर हो या किसी और चीज़ के ऊपर हो, या 2 मुल्क एक दूसरे के साथ जंग करते हैं, तो जब तशद्दुद की बारी आती है, या रिवेंज लेने की, या इंतकाम लेने की बारी आती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर इतना इंतकाम नहीं लेते जितना एक दूसरे की औरतों के ऊपर इंतकाम लेते हैं। इसीलिए यहाँ कहानियां हैं कि बांग्लादेश के अंदर इतनी रेप हो गई, जब पार्टीशन हुई तो इतनी औरतें मारी गई, या इतनी औरतों को किडनैप कर लिया गया। अभी भी हर रोज जो औरतें किडनैप होती हैं, ये जो लोकल डिस्प्यूट्स में, उसका भी यही, उनका औरत का कसूर नहीं है, मगर कसूर किसी मर्द का होगा, या उस फैमिली का या खानदान का होगा। लड़ाई झगड़े होंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर, मगर जो तशद्दुद होता है वो औरत के ऊपर होता है। तो ये एक किस्म की आप क्या समझे, ये माशरा जो है ना, इस किस्म के जालिम माशरा जो है, ये औरत को सेकंड क्लास सिटीजन करके रखता है। अब इसके लिए बहुत से कानून भी बनाए गए हैं, मगर कानून अपनी कागज़ के ऊपर होता है। जब तक कानून की बालादस्ती ना हो, उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उस वक्त तक कानून की कोई हैसियत नहीं होती। अगर पुलिस रजिस्टर ही नहीं करेगी केस, क्योंकि कोई पावरफुल आदमी है, ज़मींदार है, वो करने नहीं दे रहा, या रिश्वत ले लिए, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो कानून बनाना एक पहला कदम है, मगर कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना ये एक दूसरा कदम है। और वहाँ आके मसला जो है रुक जाता है। जब FIR हो भी जाती है, उसके बाद भी जब केस बनाना होता है, तो उस वक्त भी एविडेंस के लिए पुलिस को काम करना पड़ता है। वहां भी करप्शन और पुलिस काम नहीं करती। और अगर पुलिस काम कर भी लेती है और अदालत में पहुंच जाता है, तो वहां भी जो जज हजरात हैं, आपको पता है 95% जजेस मेल मर्द है, वहां भी जो सिंपैथी है वो औरत के लिए नहीं होती।
یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت وہ گمراہ تھی اس لیے اس کے اوپر یہ تشدد ہوا، یا اشارہ کیونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے، جو کہ جس نے الزام لگانا ہوتا ہے، وہ تو یہی کہے گی نا کہ جی نہیں یہ تو گمراہ تھی پہلے، یہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو خود یہ کیا۔ تو اس قسم کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، تو معاشرہ جو ہے وہ بڑا انسمپیتھیٹک ہے۔ اب معاشرے کی تبدیلی بھی کرنی ہے، اور تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے منیب کہ سب سے پہلے لیجسلیچر قانون ہے یا نہیں ہے، بنانے والے، اس کے بعد کیا ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ قانون کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں، گورنمنٹ، پولیس۔ تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ججز سمپیتھیٹک ہیں یا نہیں ہے، اگر جج بھی سمپیتھیٹک نہ ہو تو پھر بھی جسٹس نہیں ملے گی۔ تو ہمارے ہاں تینوں کا فیلئر ہے۔ اب حال ہی میں پچھلے سال کچھ چاکے قانون 4-5 بنے ہیں جس کا آپ حوالہ دے دیں۔ ایگزیکٹلی یہ اب پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو کچھ 2 نئی انسرشنز ہوئی ہے ناظرین، ایسڈ تھروئنگ کے حوالے سے ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک آفینسز اگینسٹ ویمن کے بارے میں ایک پورا چیپٹر ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر۔ لیکن سیٹھی صاحب یہ وہی والی بات ہے، یہ آ تو گئے ہیں، آبویسلی دے آر پارٹ آف آر لا ناؤ، لیکن ان کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ہمارے پاس میکنزم موجود ہے انفورسمنٹ کے لیے؟ نہیں، یہ میکنزم موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی جو دو کیسز آپ کے سامنے چل رہے ہیں آج کل میڈیا کے اندر، ایک وہ لڑکی کا جس کو کڈنیپ کر لیا گیا سندھ کے اندر، ہندو لڑکی، اس کو کڈنیپ کر کے فورس کنورژن کر کے اور کڈنیپ کر لیا گیا، اور اس کے ماں باپ جو ہے وہ بیچارے رو رہے ہیں کھڑے، ہر جگہ پہ دروازے کھڑ کر آ رہے ہیں کہ ہماری کوئی انصاف ہو، اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کو کیسے کڈنیپ کیا اور کیسے کنورژن ہوئی، پھر زبردستی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دراصل اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ 90% لڑکی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اچھا، اس کو قانون کے تحت اس کو جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلمان ہوں کروا کے، پھر کلمہ پڑھوا کے، اور اس کے بعد جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ وہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے شادی ہو گئی ہے، تم مسلمان بن گئی ہو، شادی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد تاکہ ان کو پھر ہاتھ نہ کوئی لگا سکے، یہ کہا جائے کہ یہ تو خود آئی ہے اور یہ کنورٹ ہو گئی ہے، اب میری بیوی ہے۔ اس سے زیادہ اور وہ عدالتیں اور پولیس وہ بڑے سمپیتھیٹک ہوتے ہیں کہ جی کسی ایک دیریے کو یا ایک انفیڈل کو آپ نے مسلمان بنا دیا، اس سے زیادہ کیا آپ کو جنت نصیب ہوگی، کیا یہ ایک ماحول بنایا ہوا ہے۔ مگر ایکچولی اس کے پیچھے جو ہے وہ بالکل ایک زیادتی ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا، مگر جو 90% کیسز ہیں جو رپورٹ شائع ہوتی ہے، ایسی لڑکیاں اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائیں یا نہ وہ ماں باپ واپس لے سکے انہیں، تو وہ 2-3-4 مہینے کے بعد وہ جو شخص جس نے ان کے ساتھ شادی کی ہوئی ہوتی ہے، یہ لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں، یہ ان کے پاس بھی نہیں رہتی۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ لڑکی آپ نے شادی کی تھی، کنورٹ کیا تھا، وہ کہاں گئی، تو آگے سے جواب نہیں ملتا۔ 90% کیسز میں یہ لڑکیاں جو ہیں یہ غائب ہو جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں یا ان کو پروسٹیٹیوشن میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور پھر وہ چھپاتی پھرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ وہ بے عزتی ہے یا اس قسم کی بات، اور خاندان بھی اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو اس قسم کی زیادتی کہ پہلے وہ اس کو اٹھانا، پھر اس کو زبردستی کنورٹ کرنا، پھر اس کے ساتھ زنا کرنا، زنا بن جبر کرنا، اس کے بعد ان کو پھینک دینا، تو اس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ارے سیٹھی صاحب، واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ اب میں نے ریسنٹلی ایک چیز بلکہ آج وٹنس کی جس کا حوالہ آپ نے خود دیا کہ ہم تو ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں، جی انٹیریئر سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ جب لاہور کے اندر ایک ایسا کرائم ہو جہاں پر ایک شادی شدہ خاتون کو ایبڈکٹ کیا جائے، اس کا گینگ ریپ ہو، وہ ریٹریو ہو جائے، بازیاب اور وہاں سے آ جائے۔ یہ تو آپ کے ساتھ آج حادثہ، آپ آئی جی صاحب کو ملنے گئے، ایگزیکٹلی بتائیے نا ہمیں۔ میں کہ آئی جی صاحب کو ملنے گیا اور آئی جی صاحب واز ویری کمپیشنیٹ، لیکن آئی کوڈ سی کہ جو میرے ساتھ ایگریوڈ پارٹی تھی، جو وکٹمز تھے، اور ان خاتون کا بھائی میرے ساتھ تھا، مجھے سیٹھی صاحب اس سے زیادہ ایک تو اپنے انسان ہونے پر بھی شرم نہیں آئی کہ وہاں پر کیا کس طرح کا رویہ ہوتا ہے، کہ وہ تمام پولیس افسران سے مل چکے تھے پہلے سی سی پی او لیول تک، لیکن ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک خاتون تھی، ان کو یہاں لاہور سے ہی اغوا کیا گیا رات کو، ان کو ماں تھی ایک بچی، جی ایک بچی کی ماں تھی، 1 سالہ بچی کی ماں تھی، جائیداد کا کوئی تنازع تھا، اس کے اوپر اغوا کیا گیا، 4 دن تک ان کو رکھا گیا، ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، پھر وہ وہاں سے کسی طرح سے بچ کے نکلیں، پھر ان کے ہمارے قانون میں ہے 164 کے 161 کے بیان ہوتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن پولیس نے 3 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، 3 تاریخ سے لے کر آج تک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے
बंदे भी नॉमिनेटेड हैं, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किसी को किया। तो ये डिस्प्यूट किस किस्म की थी जिसके ऊपर तशद्दुद औरत के ऊपर हुआ? डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट थी या कोई जायदाद का मामला? जायदाद के मामले में दो पार्टीज जायदाद के ऊपर लड़ाई झगड़ा, और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की एक खातून को उठा लिया और फिर जुल्म किया। और आज आप फिर आईजी साहब के पास गए, वो टकरे मारते रहे, उनको किसी ने नहीं सुना। आज और ये खाते पीते लोग हैं। जी हाँ, खाते पीते लोग हैं, बड़े अच्छे रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं। आज आईजी साहब ने उन्हें सुना है और उन्होंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, और उन्होंने मुझे भी एश्योरेंसेस दी है कि जी हमें अब इसको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। ही सेड, आईजी साहब ने मुझे कहा है कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, और जो भी बीच में आएगा वो उड़ा देंगे उसे। अब आई रियली होप कि आईजी साहब सुन रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि आज क्या तारीख है? आज 26 है। तो 23 दिन हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं था उनका, और वो आपके पास आए क्योंकि आप जानते थे उन फैमिली को, तो फिर आप लेके गए उनके पास। Exactly. मगर नॉर्मल रूटीन में पुलिस ने ना उनकी बात सुनी, ना उनको कोई इंसाफ देने का फैसला किया, और वो टकरे मारते रहे। एग्जैक्टली। तो ये खाते पीते लोगों के साथ है, तो गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लाहौर। और ये पाकिस्तान है, अल्लाह मियाँ का प्यारा मुल्क, जिसमें इस किस्म का तशद्दुद हो रहा है अल्लाह मियाँ की औरतों के ऊपर। बिल्कुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे बिजली के बहरान के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा।